डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरव चाहतला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 10th का लेक्चर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आपका प्रश्नावली 1.4 है। ये लास्ट प्रश्नावली है पहले चैप्टर का। तो देखिए, इसमें दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो आप पढ़े होंगे परिमेय संख्याओं का प्रसार बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो आप देखिए, परिमेय संख्याएं ये आपको बताना है, जो भी परिमेय संख्याएं दी हुई हैं इनका दशमलव प्रसार जो है आपका शांत है अथवा अशांत है। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 9th में नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कौन होता है। तो मैं बता चुका हूँ 9th क्लास में आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है आपका अशांत आवर्ती, जिसका भागफल जो है भाग देने पर जिसके भागफल का अंत नहीं होता, यानी शेषफल जो होता है 0 नहीं आता है, उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो होगा दो प्रकार से आपका हो जाए। यहाँ पर जो होगा इसका हम कोई भी पी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ जो होता है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ कह सकते हैं कि परिमेय का अगर दशमलव प्रसार बताना है तो देखिए, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार से होता है आपका। एक जो होता है शांत प्रसार और एक जो होता है आपका अशांत प्रसार, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एक्योरिंग बोलते हैं। आप देखिए, इसमें आपके बाद पहला चैप्टर के प्रश्नावली 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिना लंबी प्रक्रिया के आप इसमें इसका बताइए कि ये शांत प्रसार है कि अथवा अशांत प्रसार है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका प्रश्नावली 1.4, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले का आपका पहला दिया हुआ है कि 13/3125, आपको बता दूं यहाँ दिया है 13/3125। इसको बताना है आपको कि यह जो है आपका शांत है या अशांत है। तो ध्यान से देखिए, कभी भी आप कोई भी संख्या परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा है, तो इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी हर बोलते हैं। हर का आप जो है गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड उसका जो है Q का आप जो है गुणनखंड करेंगे। और ये जो अभाज्य गुणनखंड है, Q का अभाज्य जो गुणनखंड आएगा वो अगर 2n गुणे 2n गुणे 5n के रूप का अगर होता है, यानी एक बार ध्यान से देखिए, अगर P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है, अगर हम उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के बाद उसका जो गुणनखंड होता है 2n गुणे 2n के रूप का आता है, तो उसको बोलेंगे हम आपको शांत प्रसार है, उसको बोलेंगे हम शांत प्रसार है। लेकिन अगर उसका हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया और गुणनखंड करने के बाद उसका जो हर है वो 2n और 5m के रूप का नहीं आता है गुणनखंड, तो उसको बोलेंगे हम अशांत प्रसार है, अशांत आवर्ती है। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 3125 है, इसका हर है 3125, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो आप देखिए 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 30, ये हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 5 = 25, 625 हो गया। फिर देखिए आप 5 से ले जाएंगे तो 125 बचे होता है 625, फिर 5 से ले जाएंगे तो 25 बचे 125, फिर 5 से ले जाएंगे 5 बचे 25, फिर 5 × 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड जो है आपका, ये आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, ये लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर लिख सकते हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 टू दी पावर 5 लिख दिए। और हमें पता करना है कि ये शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ कि 2n गुणे 5m के रूप में अगर घात के रूप में कोई गुणनखंड आता है तो वो जो होता है आपका शांत होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5m यानी 5 पर m के घात का रूप आ गया है, लेकिन 2n का घात का रूप नहीं आया है। लेकिन यहाँ से देख सकते हैं, कहेंगे ये शांत प्रसार है, लेकिन कैसे देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं 0, क्योंकि
किसी भी संख्या पर 2 टू द पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो 5 टू द पावर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 टू द पावर 5 होगा। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं 13/3125 में हर जो है 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है, 2 टू द पावर 5 के रूप का है। अतः चाहे इसलिए लिख देंगे, इसलिए 13/3125 आपका जो है शांत प्रसार है। अतः 1325 का दशमलव प्रसार जो होगा आपका शांत होगा। ये ध्यान से देखेंगे। एक बार और देख लीजिए, 13/3125 दिया होता तो अंश बटे हर का हम गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 टू द पावर 5 आता है। और हमने बताया है कि जिसका 13/3125 में हर जो है 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है। अतः कहेंगे 13/3125 आपका दशमलव प्रसार इसका जो होगा शांत होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है 17/8। ये 17/8 दिया है, ये अंश हो गया, हर हो गया। हर को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। अतः हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, आप लिखेंगे परिमेय संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा 2 गुणे 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 1 1 1 आधार समान है, इसलिए आपका 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये 17/8 जो है शांत है अथवा अशांत है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि जिसका हर जो होता है, किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में होता है, वो आपका जो होता है शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं होता है तो वो आपका अशांत होता है। तो ध्यान से देखेंगे, 2 टू द पावर n के रूप है, लेकिन हम यहाँ पर बना सकते हैं अपने पास से 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो लिखिए 5 टू द पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 2 टू द पावर 3 में करेंगे तो उतना ही होगा। तो अतः कहेंगे, अतः 17/8 के हर 17/8 का हर 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार आपका कैसा होगा? शांत होगा। सीधे आपका हो गया। इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपका दिया हुआ है 64/455। अब देखिए यहाँ पर 455 दिया, अंश और हर हो गया। अगर हम इसका दी गई संख्या के दी गई परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं कि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे 455 का तो आपका हो जाएगा, यहाँ से 5 से जाएगा 5 9 45, 1 हो जाएगा, 7 से जाएगा 13 12 में 13 से 91 और 13 से जाएगा, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहाँ पर बताएंगे आपकी 64/455 जो परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसका हर का हमने गुणनखंड किया जिसमें 5 गुणे 7 गुणे 13 आया है। और ये देखते हैं कि ये जो है 2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का गुणनखंड नहीं आया है। इसका गुणनखंड जो है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आया है, तो अभाज्य संख्या आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो होगा आपका अशांत होगा। लेकिन क्यों होगा लिखेंगे, क्योंकि 64/455 के हर का अभाज्य गुणनखंड
2 टू द पावर n गुणे 5 टू द पावर m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत आवर्ती होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। चलिए, जैसे आपने ऊपर शांत और अशांत देखा है, सेम दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। आपको ऊपर जो दिया गया था उसमें इन परिमेय संख्याओं को बताना है कि कौन सा शांत था और कौन सा अशांत था, लेकिन आपको बताना है कैसे आपका शांत था। तो आपका ऊपर पहला क्वेश्चन था 13/3125 था। अब 3125 था तो इसको हमने ऐसा लिखा था कि 13/5 गुणे आपका 5 गुणे 5 इसका गुणनखंड किए थे तो आपका 5 टू द पावर 5 आया था। अब आपका दशमलव प्रसार बनाना था। कौन सा दशमलव प्रसार था, यानी वो संख्या कितनी थी जो दशमलव में थी, वो किसका वैल्यू बताना है आपको। तो ध्यान से देखेंगे, जब आपका इस तरह अंश और हर हो जाए तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि जिसके हर में आपका अंश व हर में, यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में 2 टू द पावर 5 से गुणा करने पर यह अंश और हर में 2 टू द पावर 5 से गुणा करने पर, क्यों गुणा कर रहे हैं ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ 2 टू द पावर 5 से गुणा कर दिए और यहाँ 2 टू द पावर 5 से गुणा कर दिए तो देखिए कभी भी हर में दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर 0 हो जाता है, 10 इस टाइप का हो जाता है तो इसका दशमलव लगाने में हमें आसानी पड़ेगा, इसलिए हम इसका बैलेंस करेंगे। अगर 2 टू द पावर 5 दिया होता तो 5 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, तो ये आपका इस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 गुणे 2 टू द पावर 5 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ये आपका 32 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर आप पढ़े हैं 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। 10 टू द पावर आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि पढ़े होंगे घातांक का नियम में a टू द पावर m है और b टू द पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं ab टू द पावर, हम लिख सकते हैं m, यानी a का b में गुणा कर लेते हैं, इसको टोटल टू द पावर m हो जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं गुणा करेंगे तो 13 दूना आपका हो जाएगा 26 और 13 तिया 39, इसमें 2 बचा था, 39 के बाद 2 जोड़ेंगे उसमें तो 41 हो जाएगा। 416 और बटे इसको लिख सकते हैं 10 पर 5 घात का मतलब 1 के सामने हम 5 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्रसार। और इसका प्रसार अगर इतना हो गया तो इसको आसानी से हम कह सकते हैं कि इसका हम दशमलव कितना स्थान पीछे जाएगा, 3 4 5, यहाँ से आप 5 संख्या दशमलव पीछे ले जाएंगे, जितना जीरो नीचे रहता है उतना दशमलव स्थान पीछे जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 1 4, 2 स्थान और जीरो लिख देंगे, दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा प्रसार हो जाएगा, जो आपका कैसा था, शांत था। और देखेंगे इसमें लिखेंगे अतः लिखेंगे 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 होगा, यही आपको बताना था। और पिछली वन में जितने भी शांत वाले होंगे उन सब का इसी तरह आप कर लेंगे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या अगर है तो p/q के रूप में है तो q अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए तीसरे का 3 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं पहला पार्ट दिया है, दी गई संख्या आपका है। देखिए पहले पार्ट में दी गई संख्या जो आपका है 43 दशमलव आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका संख्या दिया है। अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि शांत है या तो अशांत है, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जिसका भागफल जो है कुछ निश्चित स्थानों तक जाकर पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो कह सकते हैं शांत है, और जिस पे बार दिया होगा वो आपका अशांत होगा, और जिस पे नंबर आप रिपीट होता है जैसे आपका 0.20 200 200, ऐसे अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। इसमें देखिए ये कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है ये कैसा है आपका, शांत है। तो लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत है, यह p/q के रूप की परिमेय संख्या है, रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर q जो है, हर q 2n गुणे 5m के रूप का है। ये आपका है, लिखेंगे दी गई संख्या आपका इतना दिया हुआ था, हम जानते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यह p/q के रूप में परिमेय संख्या है, जिसमें हर जो q है आपका, इसका हर जो होगा q ये 2n गुणे 5m के रूप का होगा। इसी प्रकार इसका दूसरा दिया हुआ है 0 पॉइंट, इसका सेकंड पार्ट दिया है, देखिए 0 पॉइंट आपका दिया है 120 1200 12000, ये आपका डॉट डॉट ऐसे दिया है। आपको मैं बता चुका हूँ इस तरह की जो संख्या होती है वो आपका अशांत अनावर्ती संख्या होती है। तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, जिसका भी दशमलव प्रसार इस तरह का होगा अशांत अनावर्ती, वो आपके अपरिमेय संख्या होगी। तीसरा देख लीजिए, तीसरा दिया हुआ है 0 पॉइंट, दी गई संख्या आपका दी गई है, दी गई संख्या आपका जो दिया हुआ है 43.12345678 इस पर बार दिया हुआ है, और जिस पे बार देता है आप जानते हैं उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसके हर q का, इसलिए इसको q का, यहाँ ध्यान देखेंगे, इसलिए इसका हर 2n गुणे 2 का के रूप का नहीं है, इसलिए ये भी जो आपका एक, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 1.4 समाप्त हुआ। इसके आप थोड़ा बहुत होमवर्क पढ़ेंगे, इसके बाद आपका प्रश्नावली स्टार्ट होगा। अगला चैप्टर सेकंड चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।